नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी, जो सबको जानता है उसे और कोई नहीं जान पाता। सर्वे के ज्ञाता को अपने में देखो, अर्थात तुम स्वयं में सर्वे की ज्ञाता हो, ऐसा अनुभव करो। मन को निर्विकल्प और बुद्धि को शांत तथा हृदय को प्रीति से भर दो। ज्यों ज्यों इंद्रियां राग द्वेष रहित, ज्यों ज्यों हृदय राग द्वेष रहित होता जाएगा, त्यों त्यों त्याग प्रेम स्वतः बढ़ता जाएगा। ये राग द्वेष है, इसके कारण से ही जो है और त्याग और प्रेम नहीं होता। संसार में राग होता है, परमात्मा में प्रेम होता है। और जिसके हृदय में द्वेष रहता है, उसके हृदय में भक्ति का अंकुर नहीं फूटता। जैसे पथरीली भूमि हो तो उसमें आप पौधा लगाओ तो नहीं लगता। तो द्वेष के कारण से हमारा हृदय कठोर हो जाता है। जैसे पथरीली भूमि में, कठोर भूमि में कोई पौधा नहीं उगता, ऐसे हमारा हृदय यदि कठोर हो गया द्वेष के कारण, गुस्से के कारण, तो उसमें प्रेम का अंकुर नहीं फूटता। देवकी जी, आप कुछ सुनाइए, मेरी घंटी बजी है, मैं देख के आता हूँ क्या है। हाँ, तो बात हो रही थी, जो सबको जानता है उसे और कोई नहीं जानता। सर्वे के ज्ञाता को अपने में देखो, अर्थात तुम स्वयं में सर्व की ज्ञाता हो, ऐसा अनुभव करो। ऐसा अनुभव कब होगा? जब मन है वो निर्विकल्प हो जाएगा, बुद्धि है वो शांत होकर के सम हो जाएगी, और हृदय है उसमें प्रीति बढ़ जाएगी। तुलसीदास जी ने भी लिखा है ना कि जगत प्रकाश है प्रकाशक रामू। ये पूरा का पूरा जगत है वो प्रकाश्य है। राम जी जो है ना वो स्वयं प्रकाशक है। उसको उनके प्रकाश से ही ये जगत प्रकाशित हो रहा है। जगत प्रकाश है प्रकाशक राम है। और अपन क्या होता है कि देखते हैं, तो मैं तुम करता हूँ, सब कुछ उनके द्वारा हो रहा है, लेकिन उल्टा सोच देते हैं। मायाधीश ज्ञान गुण धाम, वो मायापति है भगवान। ज्ञान गुण स्वामी, ज्ञानों का और का गुणों का वो स्वामी है। मायाधीश राष्ट्र सत्यता ते जड़ माया, उनके कारण ये जड़ माया न हो। भास सत्य इव मोह स्वाया, मोह के कारण सत्य प्रतीत होती है जड़ माया की। जड़ माया सत्य कैसे प्रतीत हो रही है? सभी कह रहे हैं हम जी रहे हैं। वास्तव में जी रहे हैं क्या? प्रतिक्षण है वो शरीर है वो मर रहा है, लेकिन सत्य क्या है कि नहीं, जी रहे हैं। प्रतिक्षण है वो शरीर जा रहा है, लेकिन मोह के कारण क्या है कि ये शरीर है वो शरीर को जो कि प्रतिक्षण जा रहा है उसकी ओर अपनी दृष्टि नहीं है। तो मन को निर्विकल्प और बुद्धि को शांत और हृदय को प्रीति से भर दो। मन है वो निर्विकल्प कब होगा? जब
व्यक्ति है ना, ऐसे बताया था अभी कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या जब क्या है कि भोक्तापन और कर्तापन से रहित हो जाता है ना, तब मन है वो स्वतः ही निर्मल जाता है। ये कुछ नहीं चाहिए, मन निर्मल हो गया। बुद्धि को शांत तथा हृदय को प्रीति से भर दो। हृदय की जो प्रीति है वो क्या है, शरणागति हो गई। बुद्धि को शांत है, ये हो गया ज्ञान योग हो गया। किसी से ममता न रहे, यही त्याग है। अगर किसी से ममता है तो त्याग नहीं हुआ है। किसी से ही ममता नहीं रहे, यही त्याग है। त्याग राग को खा लेता है। जब तक त्याग है ना, त्याग नहीं अपनाएंगे तब तक राग समाप्त नहीं होगी। राग की समाप्ति त्याग करती हो जाएगी। राग है वो त्याग पे ही डिपेंड है। उसके पास है वो राग का बल है, त्याग नहीं होना, निष्काम नहीं होना। तो त्याग राग को खा लेता है। कब? जब ममता नहीं रहेगी। ममता रहेगी तो तब तक ममता है ना, तब तक त्याग नहीं हुआ। त्याग राग को खा लेती है। बात तो यही है जी। किसी से ममता न रहे, यही त्याग है। इससे ममता न रहे, यही त्याग। त्याग राग को खा लेता है। त्याग राग को खा लेता है। तो राग का जो उल्टा है वो त्याग है। हाँ, तो त्याग का उल्टा राग है। राग का अर्थ है ममता करना और ममता से उत्पन्न कामना। तो अगर ममता कामना का त्याग कर दिया तो राग नष्ट हो जाता। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात। और सभी में अपना दर्शन हो, यही प्रेम है। यही प्रेम। सभी में अपना दर्शन हो। हाँ, अपनी जो ममता होती है उसकी जगह में आत्मीयता आ गई, यानी उनके अंदर जो आत्मा है वही मेरे अंदर है। तो ये सब में अपना ही दर्शन हो गया। हाँ। सब में हमारा ही एक स्वरूप है, वही आत्मा है, सब में विराजमान है। तो आपस में प्रेम करना नहीं पड़ेगा फिर स्वतः ही। जैसे मनुष्य अपने आप से प्रेम करता है कि नहीं? मनुष्य सबसे अधिक प्रेम किससे करता है? अपने आप से। तो वो जब सभी अपने स्वरूप है तो आत्मीयता स्वतः ही हो जाएगी, फिर कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। तो ये सनातन जी महाराज का फॉर्मूला है, सूत्र है ये। प्रेम है जी, द्वेष को खा लेता है। और क्या? प्रेम अगर होगा तो द्वेष कहाँ रहेगा? सही है, बिल्कुल। यानी कि जब तक राग द्वेष रहित नहीं होगी तब तक प्रेम की उत्पत्ति होगी नहीं होगी, बिल्कुल। राग द्वेष जब तक रहेगा तब तक प्रेम कहाँ से प्रकट होगा? राग से संसार में फंसेगा और द्वेष से हृदय कठोर हो जाएगा, तो प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? वास्तव में तो यही जो संसार के प्रति राग है, इसके कारण ही परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होता। तो आप कहेंगे फिर संसार के प्रति राग छोड़ने का मतलब ये है कि फिर बच्चों का लालन पालन कैसे होगा और परिवार का लालन पालन कैसे होगा? हमारी उनमें ममता है इसीलिए तो हम करते हैं। तो ये जो ममता है इससे तो पालन पशु भी करते हैं। कुतिया है, उसके बच्चों का वो पालन करती है कि नहीं, रक्षा करती है कि नहीं? और वो ममता से करती है, दूसरे बच्चों की वो रक्षा नहीं करती।
तो हमारा दर्जा एक पशु के बराबर ही हुआ। लेकिन यदि हम भगवत स्वरूप समझ करके और उनकी सेवा करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते, माँ भी बच्चे का पालन करती है तो ये मन में उसके एक बात रहती है कि बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। पिता भी बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो उनमें मन में एक रहती है कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। तो ये चीज मनुष्य को बांध देती है। और जो केवल कर्तव्य समझ करके सेवा भाव से लालन पालन करता है अथवा भगवान का स्वरूप समझ करके वो उनका लालन पालन करता है तो वो भगवान की पूजा हो जाती है। और है तो भाव बदलना ही, बच्चा वही रहेगा, आप वही रहे। ऐसे पति की सेवा करना और पति के द्वारा पत्नी की रक्षा करना, भरण पोषण करना, इसमें अगर भगवत स्वरूप पान करके करें तो वो भगवान की पूजा हो जाएगी। और अगर हम संसार मान करके भी सेवा करें तो भी वो त्याग में परिवर्तित हो जाएगी, अपने आप ममता कामना का त्याग हो जाएगा। लेकिन स्वार्थ पूर्वक करेंगे तो अंत में राग द्वेष में फंस जाएंगे और फल की इच्छा रखने के कारण से और परमात्मा की प्राप्ति अथवा स्वरूप का ज्ञान नहीं हो, क्योंकि इसमें तो ममता कामना का त्याग करने से ही मनुष्य को सच्चा रास्ता दिखाई देता है। जी हाँ, प्रेम द्वेष को खा लेता है। एक मिनट, अर्चना क्या पूछती है जरा एक बार इनसे बात कर। हाँ अर्चना जी बोलिए। प्रणाम जी साहब। प्रणाम, बोलिए। प्रणाम। ये आप अभी कहते ना कि ईर्ष्या और क्रोध जो रहता है, तो ये ईर्ष्या का बीज तो जिसका बचपन से ही, जैसे हम कंपटीशन करते हैं कि भाई फर्स्ट आना चाहिए, तो वहीं से पढ़ने लगता है वो ईर्ष्या का बीज तो, और वो बढ़ता बढ़ता बढ़ ही जाता है, वो पता ही नहीं चलता। तो उसको दूर कैसे करें? ईर्ष्या तो ना समझ करते हैं और ईर्ष्या का फल है जलन, बेचैनी। लेकिन प्रतिस्पर्धा है जिसमें ये कहा जाए कि ये इतने आगे बढ़े हैं तो मुझे भी इतना आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें मैं इनका कोई नुकसान नहीं करना चाहता या चाहती। आप देखो, मैंने एक खिलाड़ी की बात सुनी कि वो दौड़ प्रतियोगिता थी, दौड़। तो दौड़ में एक खिलाड़ी आगे दौड़ रहा था और वो जो फिनिश लाइन है उसके पास पहुंच रहा था, लेकिन वहां पर दो लाइनें थी। तो वो पहली लाइन पे ही वो समझ गया कि ये आ गया फाइनल, तो वहीं रुक गया। तो उसके पीछे जो खिलाड़ी था उसको समझ में आ गया कि ये मेरे से इतना आगे दौड़ रहा था, यहाँ रुक गया, इसका मतलब ये गलत लाइन पर रुक गया। तो उसने उसको धक्का दे करके और पहली लाइन तक पहुंचाया। तो अब अगर ईर्ष्या होती तो वो तो अच्छी बात है, वो तो तुरंत आगे वाली लाइन पे जाके पहुंच जाता। लेकिन उसका ये था कि मैं मेरी माँ को जाकर क्या बताऊंगा, क्योंकि टीवी पे तो सब देख ही रहे हैं कि भाई जीत तो इसकी है क्योंकि ये पहले आया। तो मेरी माँ ने मुझे ये शिक्षा दी है कि ईमानदारी रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर ईर्ष्या कहाँ है? अगर ईर्ष्या होती तो उसको धक्का मार करके और पीछे लाता, लेकिन उसने तो धक्का मार के उसको फ्रंट लाइन पर पहुंचाया और उसको फर्स्ट प्राइज मिला और इसको सेकंड मिला। तो लोगों ने उससे पूछा, पत्रकारों ने, कि आप तो आराम से जीत सकते थे, आपने कैसे उसको आगे कर दिया? बोले मेरा हृदय तो इस बात की गवाही नहीं दे रहा है ना कि है तो ये फर्स्ट और मैं इसको
इसको एक प्रकार से इसके असमंजस का फायदा उठा करके आगे चला जाऊं, ये तो ठीक नहीं। तो इसलिए प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ने की चेष्टा, ये तो ठीक है, पर ईर्ष्या है वो मनुष्य को गिरा देती है। तो इसलिए ईर्ष्या जो है वो बेसमझ लोग है वही करते हैं। ईर्ष्या का फल होता है जलन, घबराहट, बेचैनी, और आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, औरों से भी अधिक नंबर मेरे आए इसकी चेष्टा करना, इसमें कोई पाप नहीं। पर ये आगे ईर्ष्या पनप जाए उसे दूर कैसे करें? उसे दूर इस तरह दूर करें, इस तरह दूर करें कि ईर्ष्या एक प्रकार का द्वेष है, और द्वेष अगर हम रखेंगे तो परमात्मा का प्रेम नहीं मिल सकता। इस बात को समझ सकता मनुष्य, तो पशु नहीं समझ सकते। उनके मन में तो ऐसा ही भाव रहता है कि आपने देखा होगा कि एक जगह में खाने का सामान पड़ा है, तो दूसरा पशु है वो सींगों से छोटे छोटे जो पशु है उनको मार के दूर कर देता है और खुद ही खा जाता है। तो ये तो पशु में भी है ईर्ष्या का भाव, स्वार्थ का भाव। अगर हम भी वही रखेंगे तो हम भी पशु से ही गए गुजरे। क्यों? कि भगवान ने तो हमको मनुष्य बनाया और हमको विवेक दिया कि आप त्याग पूर्वक और आगे बढ़ें और अपनी पूरी मेहनत करें, लेकिन किसी के प्रति द्वेष ना करें, किसी के साथ में बुरा व्यवहार न करें। तो इस तरह से हम ईर्ष्या न रखते हुए भी अपने आगे बढ़ना। कहते हैं ना कि किसी की लाइन को छोटा नहीं करना, अपनी लाइन बड़ी करना, इसमें कोई अर्जा नहीं। जी ठीक है, आपको समझ में आ गया? हाँ, प्रणाम। जी ठीक है, आगे बताइए। जी, ये दृश्य लाभ संतुष्ट है, द्वंद्वातीतो विमुक्त है। हाँ, द्वंद्वातीतो विमुक्त, समय सिद्धावसित दोष है। हाँ, ये दृश्य लाभ संतुष्ट है। हाँ, दृश्य लाभ संतुष्ट हो, द्वंद्वातीतो विमुक्त है, समय सिद्धावसित दोष है। ये स्थिति होती है। कार्य करते हो गया उसके संतुष्ट हो जाए ना। हाँ, तो फिर तो ईर्ष्या नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी। तो प्रेम द्वेष को खा लेता है। जी जी। त्याग से असंगता, निर्वासना स्वतः आ जाती है। यही वास्तव में मुक्ति है। यही मुक्ति है। इसीलिए सेवा आ जाती है। जी, त्याग करते सेवा त्याग प्रेम, इसीलिए ये सनान जी महाराज का एक फार्मूला है कि अगर कोई सेवा को अपनाएगा तो उसमें त्याग की सामर्थ्य आ जाएगी। सेवा का अर्थ है काम आ जाओ, कुछ बचाओ। तो अगर आप सेवा करेंगे तो आप में त्याग की सामर्थ्य आएगी, अर्थात ममता, कामना, राग, द्वेष सब का त्याग हो जाएगा, और त्याग से फिर प्रेम की सामर्थ्य आएगी। इसलिए अगर ये सूत्र हम याद रखें कि भाई हमें तो केवल सेवा करनी है, स्वार्थ किसी प्रकार का नहीं रखना है, तो मनुष्य को स्वतः ही त्याग की ताकत आ जाती है। अभी बहुत से भाई बहन कहते हैं ना, भाई ममता नहीं छूटती, कितनी मेहनत कर लो, कितनी कोशिश कर लो, कितने अभ्यास कर लो, ममता तो नहीं छूटती। और कोई कोई तो ये भी कहते हैं कि जिन बच्चों को हमने अपने शरीर से पैदा किया उनसे ममता छूट ही नहीं सकती।
अब ये उन्होंने धारणा कर ली, छूट ही नहीं सकती, तो उनके लिए तो अब छोड़ना असंभव ही हो गया। और आप ममता तो भले मत छोड़ो, लेकिन आप उसको छोड़कर जाएंगे कि नहीं? तो ममता साथ लेकर मरेंगे तो वापस वहीं पर कीड़ा मकोड़ा बिच्छू बन करके आ जाएंगे आपके कर्मों के अनुसार। लेकिन उस ममता से आपको मिला क्या? मेरा है ऐसा मानने से मिला क्या? उल्टा आप बंधन में पड़े। मनुष्य बने हुए थे, अब नीच योनियों में चले गए। इसलिए ममता का कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप उनका पालन पोषण करो, सेवा करो, लेकिन ममता मत करो। और कामना तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए कि ये बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। वास्तव में तो भगवान के सिवाय कोई सहारा है नहीं। आजकल तो ये देखा गया है कि बड़े होकर बच्चे माँ बाप को ही घर से निकाल देते हैं। कोई ज्यादा समझदार होते हैं तो उनको वृद्धाश्रम में ले जाके भर्ती करा देते हैं और खुद बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते हैं। तो इसलिए इच्छा करने का कोई फायदा नहीं। यदि हमारे भाग्य में बुढ़ापे में सेवा लिखी है तो अवश्य मिलेगी, लेकिन इच्छा करने वालों को नहीं मिलती। इच्छा करने वालों को दुख मिलता है। तो इसलिए ममता और कामना का त्याग करना है तो सेवा करो, परिवार की भी सेवा करो, संसार की भी सेवा करो, बदले में कुछ बचाओ। तो आप कह सकते हैं कि किसकी सेवा करें, तो उसके लिए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो सामने आ जाए, दीन है, दुखी है, निर्धन है, तो उसकी सेवा कर दो। तो आज का समय अब कुछ सेकंड ही बचा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए सब शांत होकर के बैठ जाए। नारायण नारायण। ये रूम क्लीन कर दिया, इसमें बैठा वो चल कल आपका चल रहा है कभी? आपको नहीं चल रहा है कभी?